Vande Mataram, my dear student. Today we have to start our new chapter. Chapter number first, crop production and management. Part 11, exercise. Question 6. What is irrigation? Describe two methods of irrigation which conserve water. Answer. The supply of water to crops at different intervals is called irrigation. हम जो भी वाटर क्रॉप्स को सप्लाई कर रहे हैं, अपनी फसल को सप्लाई कर रहे हैं, कैसे डिफरेंट इंटरवल्स में, तो उसको क्या बोलते हैं? इरिगेशन बोलते हैं. द टू मेथड्स ऑफ इरिगेशन विच कंजर्व वाटर आर एज फॉलोस. तो अब उसकी इरिगेशन की टू मेथड्स हमको देखने की है. फर्स्ट, स्प्रिंकलर सिस्टम. स्प्रिंकलर सिस्टम किसको बोलते हैं वो हम चैप्टर फर्स्ट में पहले से पढ़ाई कर ही चुके हैं. अंडर दिस मेथड द परपेंडिकुलर पाइप्स हैविंग रोटेटिंग नोजल ऑन टॉप आर जॉइंट टू द मेन पाइपलाइन एट रेगुलर इंटरवल्स. तो इस मेथड में क्या होता है? जो परपेंडिकुलर पाइप्स होती है हैविंग रोटेटिंग नोजल ऑन द टॉप, तो टॉप पर क्या होता है? रोटेटिंग नोजल होता है. तो किसके साथ जुड़ा हुआ होता है? ये मेन पाइपलाइन के साथ रोटेटिंग नोजल परपेंडिकुलर जो पाइपलाइन वो जुड़ा हुआ होता है. वो कैसे? रेगुलर इंटरवल्स में, यानी थोड़े थोड़े जो अंतर होते हैं वहां पे मेन पाइपलाइन टू रोटेटिंग नोजल जो होती है वो उसके साथ जुड़ा हुआ होता है. When water is allowed to flow through the main pipe under pressure with the help of pump, it escapes from the rotating nozzle. It gets sprinkled on the crops as it is raining. तो जो भी वाटर फ्लो हुआ होता है तो वो वाटर्स कहाँ से लिया जाता है? मेन पाइप अंडर द प्रेशर. तो अंडर मेन पाइपलाइन होती है, तो किसके से होती है? पंप होगा, तो ही वो पानी ऊपर आएगा, तो ही अपना जो वाटर होगा तो पंप के थ्रू, फ्लो के थ्रू अप आएगा, तो ही आएगा ना. इट एस्केप द रोटेटिंग नोजल. तो क्या होता है? रोटेटिंग नोजल एस्केपिस होती है. एंड क्या होता है? स्प्रिंकलेड होता है, यानी चारों तरफ स्प्रिंकलेड होता है, यानी चारों तरफ पानी का छंटकाव हो जाता है. तो क्या लगता है हमको? रेनिंग जैसा लगता है. तो ये सब रेनिंग जैसा, तो सीधे उसका वाटर कहाँ पे जाएगा? क्रॉस के ऊपर ही जाएगा, अपनी फसल होगी वहां पे ही जाएगा. सेकंड, ड्रिप सिस्टम. इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप जस्ट एट द पोजिशन ऑफ द रूट्स. तो इन सिस्टम में, ड्रिपिंग सिस्टम में क्या होता है? जो वाटर का ड्रॉप टू ड्रॉप होता है, यानी जो बूंद होती है ड्रॉप टू ड्रॉप, वो रूट्स के पास ही जाएगी. इट इज द बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग फ्रूट प्लांट्स, गार्डन्स एंड ट्रीज. तो ये बेस्ट टेक्निक है. तो कहाँ पे ज्यादा यूज होता है? फ्रूट प्लांट्स में, गार्डन्स एंड ट्रीज में ये ज्यादा यूज होता है. वाटर इज नॉट वेस्ट टू एट ऑल. तो वाटर का वेस्ट भी नहीं होता. इट इज द बून इन रीजन वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज पुअर. तो आप कहीं पे भी जाओ तो ये सिस्टम काम आ सकती है. तो इस सिस्टम में आपको क्या होगा? वाटर का ज्यादा से ज्यादा वेस्ट भी नहीं होगा. क्वेश्चन 7. इफ wheat is sown in the kharif season, what would happen? Discuss. Answer. Wheat is a rabi crop. तो wheat क्या है? rabi crops है. Hence it require cold climate condition to be grown properly. तो क्या चाहिए? वीट को कौन सा चाहिए? कंडीशन चाहिए, कोल्ड कंडीशन चाहिए, क्लाइमेट कंडीशन, कोल्ड क्लाइमेट कंडीशन चाहिए, तो ही आपका वीट का ग्रो प्रॉपर तरीके से होगा. इफ इट इज सोन इन द खरीफ सीजन, इट विल नॉट ग्रो और मे गेट डिस्ट्रॉयड ड्यू टू एक्सेसिव रेन्स इन द खरीफ सीजन. तो क्या होता है? उसका खरीफ सीजन में क्या होता है? प्रॉपरली ग्रो नहीं होता. जब रेनी सीजन होती है तो उनको प्रॉपरली ग्रो नहीं होता. ओके, आपको पता ही है खरीफ सीजन क्या है और राबी सीजन क्या है, राबी क्रॉप्स कौन सा है वो. क्वेश्चन 8.
Explain how soil gets affected by the continuous plantation of crops in the field. Answer. Soil supplies mineral nutrients to the crops. These nutrients are essential for the growth of plants. सॉइल में जो होता है सप्लाई क्या करता है, न्यूट्रिएंट सप्लाई. किसको सप्लाई करते हैं, क्रॉप्स को, यानी अपनी फसल को क्या सप्लाई करते हैं, न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है. और जो भी ये न्यूट्रिएंट्स होगा वो क्या होगा, अपने प्लांट्स का ग्रो करेगा. अगर उसको प्रॉपर तरीके न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेगा तो प्लांट का ग्रो नहीं होगा. Continuous growing of crops in the same field makes the soil poor in the certain nutrients. तो कंटिन्यूस क्या करते हैं, ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स करते हैं, एक ही फील्ड में कंटिन्यूस एक ही क्रॉप्स करते हैं तो आपकी सॉइल कैसी हो जाएगी, प्योर हो जाएगी. तो न्यूट्रिएंट्स भी अच्छा नहीं मिलेगा, प्रॉपर तरीके से नहीं मिलेगा. दिस मेक द सॉइल इनफर्टाइल. तो आपकी सॉइल कैसी हो जाएगी, फर्टाइल नहीं होगी, इनफर्टाइल हो जाएगी. एंड देन टू रिप्लेनिश the soil with nutrients farmer need to add manures to the soil. और सॉइल के अंदर क्या करते हैं फार्मर लोग, क्या करना पड़ता है, मैन्यूअर्स डालना पड़ता है. पता है ना, फर्टिलाइजर और मैन्यूअर्स वो. ओके. क्वेश्चन 9. व्हाट आर weeds, हाउ कैन वी कंट्रोल देम. आंसर. द अनडिसीरेबल प्लांट्स में ग्रोथ नेचुरली अलोंग विद द क्रॉप्स आर कॉल्ड वीड्स. तो वीड्स किसको बोलते हैं, जो हमारी जो भी फसल होती है उसके जो अराउंड होते हैं अनडिसीरेबल प्लांट्स, यानी जो प्लांट्स हमारे काम के नहीं होते वो नेचुरली उसका ग्रो हो जाता है तो उसको तो दूर करना ही पड़ता है. तो उसको क्या बोलते हैं, वीड्स बोलते हैं. देयर आर मैनी वेज टू रिमूव वीड्स एंड कंट्रोल देयर ग्रोथ. तो इसका अलग अलग तरीके होते हैं उसको वीड्स को रिमूव करने का, तो ही आपका क्या होगा, ग्रोथ प्रॉपर तरीके से होगा, आपके क्रॉप्स का ग्रोथ प्रॉपर तरीके से होगा. वीड्स कैन बी रिमूव बाय अपरूटिंग और कटिंग देम क्लोज टू द ग्राउंड. तो क्या करना पड़ता है, उसको रिमूव कर देना है, यानी लैंड से पूरा रिमूव कर देना है, यानी और उसका जो पास वाला पार्ट हो एकदम नजदीक वाला क्लोज टू द ग्राउंड वहां से उसको कटिंग कर देना है तो वहां से वो रिमूव हो जाएगा. फ्रॉम टाइम टू टाइम, तो टाइम टू टाइम आपको ये करना पड़ता है. दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ खुरपी. तो खुरपी से वो आसानी से वो पूरा रिमूव भी हो जाएगा या क्लोज टू द ग्राउंड में से हम उसको कटिंग भी कर सकते हैं. वीड्स आर ऑल्सो कंट्रोल बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल्स कॉल्ड वीडिसाइड्स लाइक 2,4-D. तो वीड्स को अलग दूसरे भी कंट्रोल करने का तरीका है, तो केमिकल से भी हम उसको रिमूव कर सकते हैं. तो उसको क्या बोलते हैं, वेडिसाइड्स बोलते हैं. दिस आर स्प्रे इन द फील्ड्स टू किल द वीड्स. तो वेडिसाइड यानी जो हम क्या करेंगे, उसका स्प्रे करेंगे, उसका छंटकाव करेंगे तो क्या होगा, जो भी वीड्स होगा तो उसका क्या हो जाएगा, किल हो जाएगा. Question 10. Arrange the following box in the proper order to make the flowchart of sugarcane crop production. तो यहाँ पे हमको क्या पहले करना है, प्रॉपर तरीके से फ्लोचार्ट में शुगर क्रॉप प्रोडक्शन में तो हमको अरेंजमेंट करना है कि पहले क्या आएगा, पहले क्या क्या आएगा फर्स्ट ऑर्डर में, द करेक्ट ऑर्डर इज, पहले क्या आएगा, फिफ्थ वाला आएगा. तो फिफ्थ वाले में क्या है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, वो पहला आएगा. उसके बाद 6 आएगा. तो 6 वाले का क्या है, प्लाउंडिंग द फील्ड्स, तो 6 में वो आएगा. उसके बाद क्या आएगा, फोर्थ वाला आएगा. तो फोर्थ वाला क्या है, सोविंग करना पड़ता है, पता ही है ना, ये सब पूरी मैटर हमने देख ली है. उसके बाद क्या आएगा, 7 वाला आएगा यानी मैन्यूअरिंग आएगा. उसके बाद क्या आएगा, सेकंड इरिगेशन आएगा. तो इरिगेशन के बाद क्या आएगा आपको पता ही है, थर्ड वाला हार्वेस्टिंग करना पड़ता है, उसको पता है ना, काटना पड़ता है वो. उसके बाद क्या आएगा, फर्स्ट सेंडिंग क्रॉप्स टू द शुगर फैक्ट्री. तो ये सब हमने मैटर देख ही ली है प्रॉपर, लाइन टू लाइन एंड फ्लो चार्ट तो वो देख ही लिया है.
कैसे कैसे करके उसको कहाँ पे रखना है, कहाँ पे स्टोरेज करना पड़ता है वो, तो उसका ये पूरा अरेंजमेंट ऐसे आएगा, उसका करेक्ट ऑर्डर ऐसे आएगा। ओके, करेक्ट ऑर्डर इज 5 6 4 7 2 3 1 ऐसे आएगा। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 11, कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड पजल विद द हेल्प ऑफ द क्लूज गिवन बिलो। एक पजल है, वो हमको देखने का है। तो इधर डाउन में दिया है एंड अक्रॉस में दिया है। ओके, तो पहले डाउन वाला हम देख लेते हैं। तो वो क्या कहते हैं प्रोवाइडिंग वाटर टू द क्रॉप्स। तो उसमें क्या आएगा, फर्स्ट में आंसर क्या आएगा, डाउन में क्या आएगा, फर्स्ट में इरिगेशन आएगा। ओके, तो इधर इरिगेशन कहाँ पे आएगा, इधर पूरा इरिगेशन आएगा। उसके बाद कीपिंग क्रॉप्स ग्रेन्स फॉर अ लॉन्ग टाइम अंडर प्रॉपर कंडीशन। तो क्या आएगा, लॉन्ग टाइम किस में रखते हैं, तो उसमें सेकंड में क्या आएगा, स्टोरेज। ओके, स्टोरेज कहां पे है, इधर स्टोरेज आएगा। ओके, फिफ्थ, सर्टेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड ग्रोन ऑन द लार्ज स्केल। तो वो उसमें क्या आएगा, क्रॉप्स आएगा ना, क्रॉप आएगा ना, तो क्रॉप कहां पे है, तो इधर क्रॉप आएगा। ओके, अब अक्रॉस वाला ले लेते हैं। अ मशीन यूज फॉर कटिंग द मैच्योर क्रॉप्स। तो उसमें क्या आएगा, सिंपल है, हार्वेस्टर। किससे कटिंग करते हैं, हार्वेस्टर। ओके, तो हार्वेस्टर कहां पे आएगा, इधर हार्वेस्टर आएगा। अ राबी क्रॉप दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द पल्सिस। तो उसमें क्या आएगा, फोर्थ में क्या आएगा, ग्राम आएगा। तो वो कहां पे आएगा, इधर आएगा। ओके, अब लास्ट 6, अ प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द ग्रेन्स फॉर द चाप। यानी भूसा से हम जो ग्रेन्स निकलते अंदर निकलते, उसमें क्या आएगा, कौन सी मेथड है, विनोविंग। पता है ना आपको, अलग कर देता है वो। तो विनोविंग कहां पे आएगा, इधर विनोविंग आएगा। ओके, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।